अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सलीम आफरीदी और ये थे काशिफ खान। जी जी, मैं था भी, मैं हूँ भी, और थे भी, थी भी, हैं? थी भी। अच्छा, मुझसे था, थी, थई। थई। ऐसा कुछ माहौल है ना, बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा पक्का याद है। अच्छा, उस चलिए। माहौल से कोई ताल्लुक है? उतना ही है जितना आपका। मेरा देखने की हद तक है, तुम्हारा करने की हद तक शायद। मुमकिन है शायद, लेकिन कोई देखने वाले को इतना याद नहीं रहता था या थी। हाँ, लेकिन महसूस थई। करने वाले को मुमकिन है याद रहना। तो बहरहाल सलीम भाई, खूबसूरती हाँ, आपकी नज़र में क्या है? खूबसूरत तो हर शय खूबसूरत है। आहा। यानी जो गली में कुत्ता भी घूम रहा है ना, वो भी खूबसूरत है, क्योंकि कहा यह जाता है खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। वाह, देखने वाले की निगाह में होती है खूबसूरती। तुम आंख को निगाह कर दो, नहीं, असल में बिनाई कर दो। आप समझ रहे हैं, निगाह से और निकाह तक जो है ना, वो थोड़ा सा ज़रा निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। हाँ, वैसे निकाह मर्द मोमिन से भी बदल जाती है तकदीर। फैल जाती है। लेकिन होता ये है कि चाहे निगाह हो या चाहे निकाह हो, लेकिन बात हो रही थी खूबसूरती की, तो आप खूबसूरती की रोशनी डालें थोड़ी सी। खूबसूरती ऐसी चीज़ है जिस पे रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं होती, हाँ, और वो दूर से ही नज़र आ जाती है। अच्छा, तो दूर की खूबसूरती देखने के लिए दूर की निगाह अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, नहीं तो मेरी तरह ग्लासेस लगा लेने चाहिए। ज़बरदस्त। तो कौन से वाले ग्लासेस से खूबसूरती डबल हो जाती है? ये वो ग्लासेस तो पाकिस्तान में फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। नहीं, मैं समझा शायद वो गिलास की जमा ग्लासेस शायद इससे एक वो भी गिलास होता है ना, और अगर गिलास वाले गिलास पूरा उगेल कर जिसे में फिर देखा जाए तो खूबसूरती दो चंद हो जाती है। हाँ, यानी कि मेरा ख्याल है कि अगर ये वाली टाइप हो तो उसके लिए फिर मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिना मेकअप की हसीन। मेरा तो फार्मूला यही है कि हुस्न वही है जो बगैर मेकअप के भी हसीन है। क्या बात है। एक ज़माना था सलीम भाई, कहावत थी कि खूबसूरत औरत वो है जो सुबह मुंह धोने से पहले अच्छी लगे, मुंह धोने के बाद भी। लेकिन आजकल बदल गई है कि खूबसूरत वो है जो मुंह धोने के बाद भी अच्छी लग रही हो। बिल्कुल सही बात है, हमारे कहा जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो जनानापन है, जी जी, जो फीमेल है, वो हर फीमेल हसीन ही है। क्या बात है, माशाल्लाह। बस देखने वाली नज़र की ज़रूरत है। हाँ। लेकिन ये मेकअप की जब बात आती है तो हम ख़वातीन का ही जिक्र क्यों करते हैं? मर्द भी तो थोपड़े होते हैं आजकल, ये देखा। हाँ, मर्दों का तो मेकअप ये खुफिया मेकअप होता है। अच्छा होता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, मैंने सुना ये इमरान खान भी जो जलसे में आते हैं या धरने में आते हैं, मेकअप करके आते हैं। मुमकिन है भाई, क्योंकि बगैर मेकअप के एक मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी थी। तस्वीर लीक हो गई होगी। हाँ, वो लग रहा कोई कपड़ा धो के किसी ने निचोड़ दिया है, तो जो सलवटें थी वो उस तस्वीर में थी। देखिए, पता नहीं दुश्मन ने उड़ाई होगी, वरना मेरी नज़र में तो हसीन तरीन आदमी। आप ये वाली बात करते हुए इंसाफ से काम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आपको बता रहा हूँ। चलो, तहरीक तो मिल रही है ना। जी जी, तहरीक तो ज़रूर मिल रही है, और तहरीक इस बात के लिए भी मिल रही है कि आज जब बात होगी वो होगी खूबसूरती पे, मेकअप पे, और कुछ ऐसी क्या कहते हैं, डार्कनेस पे, जो मुमकिन है कि कुछ हमारे यहाँ मर्द हजरात जब सिन्फ नाजुक पर जुल्म ढाने के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि जब उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने अगले की ज़िंदगी पे क्या असर डाला है, उस पर भी बात होगी। बड़े केस मशहूर हुए हैं मुँह तेजाब गर्दी के। जी, तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे पाकिस्तान की उस शख्सियत से जिन्होंने खूबसूरती के हवाले से, बल्कि बकौल सलीम भाई की खूबसूरती को दो चंद करने के हवाले से, मजीद उनका तारुफ क्या किया जाए। वो जो मिसरा है ना कि खुद आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। क्या बात है। तो आइए मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान की उस शख्सियत से जिनका नाम है मुसर्रत मिसबाह। मुसर्रत मिसबाह। अस्सलामुअलैकुम। जी, तो मुसर्रत मिसबाह साहिबा, वाह, आपका पहला तारुफ क्या है? बजिया की पसंदीदा हीरोइन जिन्हें उन्होंने सेलेक्ट किया, माहिर तरीन ब्यूटिशन या सोशल वर्कर, तो आपका पहला तारुफ क्या होना चाहिए? हाँ, आपने वैसे जो तारीख़ बताई है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग मेरे सोशल वर्क का जो काम है उसके हवाले से पहचानें। बस आपने इनकी तारीख पर तो बात की, तारीफ पे भी बात करें थोड़ी सी। अभी तुम्हारी तारीकी पे भी बात, अच्छा, डार्क साइड जो है तुम्हारी, वाह वाह। तो उस पर भी बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि सोशल वर्कर दर्द दिल रखने वाला शख्स होता है जिसने ज़िंदगी को करीब से देखा होता है। तो कितनी क़ुर्बत रही आपकी और ज़िंदगी की?
मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और शायद उसकी वजह से मैं उन ख़वातीन स्पेशली बच्चियां जो हैं उनकी तकलीफ़ और दर्द को पहचान सकती हूँ और फील कर सकती हूँ। बड़ी आइडियल ख़वातीन थी हमारी जो जुबैदा आपा और माशाल्लाह, जनाब अल्लाह अली करें। और फातिमा सुरैया भजिया। तो ये इंतखाब तो बताइए उन्होंने किस तरह किया, वो कौन सा ड्रामा था? पैमाना क्या था इंतखाब का? खूबसूरती या शख्सियत या या सिफारिश? नहीं, सिफारिश नहीं थी। वैसे वो लोग सिफारिश मानते भी नहीं थे। नहीं, उस लेकिन ज़माने में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन बजिया ने जब ये ड्रामा सावरी लिखा असावरी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने करना है मसरत, ये इसमें तुम सही बैठती हो, हाँ हाँ, क्योंकि उस जो पूरा प्ले था उसमें ख़वातीन के साथ मसाइल थे। के जो मसाइल थे, उनकी जद्दोजहद, कैसे वो आगे बढ़ती हैं, ये उस ज़माने की बात थी। अब लोग एम्पावरमेंट और अब लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की, बजिया ने उस ज़माने में ये वाह, बात कही वाह, थी। तो बस उन्होंने ये तो भला ये कौन सा ज़माना था? बड़ा अच्छा ज़माना था। ये 90s वाला कोई काम था। नहीं नहीं नहीं, खबर था, बस इस पे रोशनी न डालें ना, कई कुछ चीज़ें आप समझ, लाइट गई हुई है, बस क्या हुआ? ठीक है। नहीं, ये लेट 80s का था। हाँ। तो या उस यानी ज़माने उस वक्त की बात है। और पहला तारुफ अब भी आपका वही है कि एज ए हीरोइन आप असावरी ड्रामे में वो जो बजिया का तहरीर करता था और कासिम जलाली साहब का लिखा जी, हुआ था, बिल्कुल। उसमें आई। और उसमें इतने अमेजिंग आर्टिस्ट थे मेरे साथ, हालांकि वो मेरा पहला था, लेकिन काजी वाजिद साहब उसमें वाह, थे, सुभान अल्लाह। सुबानी बेनी साहब सुभान थे, और महमूद शकील अली साहब थे। शकील ये तमाम लोग ऐसे थे जैसे इंस्टीट्यूट, यू नो, क्या लाइक बाकायदा। आप एक तो होते हैं ना साथीज़ा और एक पूरी यूनिवर्सिटी। मेरे साथ पूरी यूनिवर्सिटी थी और उस आप play में। न्यू थी बिल्कुल। बिल्कुल, ओह, और कभी भी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया। लेकिन ये जो आपने खासतौर पर बालों का कलर, तो ये खुद ही इजाद किया? अच्छा, इसमें रोशनी डालेंगे, ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसमें रोशनी नहीं डाला और चमक पड़ेंगे। माशाल्लाह, ब्रेक में जाते हैं। हमारे साथ मुसर्रत मिसबाह मौजूद हैं और बहुत सी बातें होंगी, देखते रहिए, अभी बहुत सारा सोशल वर्क पे इनकी बातें बाकी हैं। देखते रहिए। हजरात, एक साहब चले गए वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब के पास। उन्होंने कहा कितना खर्च आएगा? उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपए। बोला यार वो प्लास्टिक तो कितने का लगेगा? कितने 80 रुपए का। 80 रुपए का। तो घर से ले आऊँ प्लास्टिक? वेलकम बैक इन हजरात। और मुसरत मिसबा, जिनका काफ़ी से ज़्यादा बड़ा नाम है माशाअल्लाह, और हमने माशाअल्लाह। बेशुमार दफ़ा सुना है, शर्फ मुलाकात भी वही दिया, बिल्कुल। लेकिन हमें नहीं पता था। हम तो वो एज ए हीरोइन के तौर पे देख रहे थे। और ये लेकिन असल में आप एक पुराने आदमी हैं हीरोइन की तो दादी वाला गेटअप किया हुआ है इन्होंने। नहीं आप नहीं, ये बाल मेरे धूप में सफ़ेद हुए हैं। नहीं, आप कहते हैं कि ये नया डाई है। हाँ, और चूंकि मैं अभी मेरा जो अपनी सवाल, वाइफ को बोलता हूँ, यकीन मानो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ग्रेस बड़ा अच्छा उनको कहते हैं, खुद अमल नहीं। अच्छा मैं मुझे पूछने तो वाला तुम्हारा मुकाबला करना है ना, इसलिए। क्या बात है। अच्छा, असावरी से डुप्लेक्स, ये Beautician। पहला सफर कौन सा था? डिप्लेक्स का पहले। डुप्लेक्स का पहला जी। था? अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहला ख्याल ब्यूटी क्लिनिक का जो पहला ख्याल था वो कहाँ से भाई आया? आपने? इंस्टीट्यूट है अब तो, वहाँ पर जी। इंस्टीट्यूट जो अलग था, क्लिनिक बच्चियों अलग का था। मुस्तकबिल संवरता है। तो हर मोहल्ले में अल्लाह वाली पे भी कोई रुकैया आपा ने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था, वो भी इंस्टीट्यूट बना दिया, 3 माह भी सीख रही हैं। लेकिन सलीम है, वो कहीं ना कहीं मुतासिर डुप्लेक्स से ही होंगी, क्योंकि ये वन ऑफ दी मेरे ख्याल है कि आपने स्टार्ट किया होगा उस ज़माने में। उस ज़माने में जो सैलॉन्स है वो चाइनीज़ लोगों के पास थे, अच्छा यू नो, लिलीज़ या इस तरह के नामों के साथ। एक दो और भी मशहूर नाम थे। लेकिन जब मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया तो मेरे जहन में 2 बातें थी। ये नहीं था कि मुझे बचपने से खूबसूरत बनने का शौक़ था, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, था। वैसे बनना पड़ता नहीं होगा आपको वैसे? आज से आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, 1 कप चाय भी पक्की है। पक्का डन हो। ठीक है, अच्छा आपको भी दे दूँ। हाँ सही में, बिस्किट भी होंगे, कोई बात यार, नहीं। मुझे तो लग रहा है जन्नत से कोई हूर आई हुई है, क्या बात है, वाह। बल्कि हूर की अम्मी आई हुई है। आपका फाउंडेशन कौन सा वाला का बताया था आपने? लाते और हाँ, घूसे नहीं, मौका मौका और नहीं। ये कैसी बात है यार, इन्होंने मेकअप को हलाल कैसे करार दिया है?
हाँ देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा मेकअप, ज़बरदस्त लाल है। मेकअप इजाद किया है। सलीम भाई देखें, ये इतनी गहराई वाली बात है कि एक ज़माना था, कोई सी भी लिपस्टिक, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो थाईलैंड से आ रही हो, चाहे रशियन हो या कहीं भी हो, हमें नहीं पता कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, है? उसमें अगर चर्बी इस्तेमाल हो रही है तो वो कौन से वाले जानवर की है। तो मेरे ख्याल है ये आप ख़वातीन को ज़रूर इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि आप जो लिपस्टिक यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता, वो कहते हैं लिपस्टिक खा जाती हैं ख़वातीन, अक्सर ये होता तो है। वो नहीं पता होता कि उसमें कौन से अज्जा शामिल हैं। तो आपका सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने ये कॉन्सेप्ट दिया ख़वातीन को कि वो हलाल जो मेकअप। हलाल मेकअप और वो जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें हलाल अज्जा, तो किस तरह जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि मैंने अपना मेकअप निकालना है, तो फिर जाहिर है कि इन डेप्थ जाके उसकी रिसर्च और जब उसके बारे में मालूम किया, तो जो आपने बात कही वो बिल्कुल सच है। आपको ज़ाहिरी हुस्न के अलावा जो भी ज़ाहिरी खूबसूरती है उसको एक तरफ करने के बाद जो हलाल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, चलो अवेलेबिलिटी ना हो ईमान तो से इंसान- मुझे तो औरतों का मेकअप बिल्कुल ईमान से कह रहा हूँ, मुझे वैसे ही पसंद नहीं। मेकअप तो वही है जो रियल Beauty। हल्का फुल्का कर ले। पहले औरतें कैसे दंदासा लगा लिया, मटका तोड़ा पीछा लगा लिया, वाह, वाह। ये सब चीजें चल रही होती थी। आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करें ना, हम भी चीज़ें बनाने। मुल्तानी मिट्टी को इतना रिफाइन कर देते, वो 1 करोड़ वाली क्रीम लग रही होती है। नहीं, ऐसा होता है। मतलब ये तमाम चीज़ों की अल्लाह ताला ने हमें जो भी फल फूल सब्जियां मादनियात, इसकी इतनी अफादियत है वाह। कि आप उसको इस्तेमाल करें, आपके लिए फ़ायदेमंद है और उसकी कीमत भी कम है। इसीलिए जब आप मेकअप, जो मेरी कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेयार कहीं कम नहीं है। तो सारी बच्चियां सुन ले, वो बच्चियां भी जिनसे मेरी सलाम दुआ है, अच्छा हलाल मेकअप इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट का। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात आपको मुझे ये पूछना था, ये जो आजकल हम देखते हैं मॉर्निंग शोज़ का जम्मे गफ़ीर है, और उसमें कुछ ऐसे ख़वातीनों हज़रात आज कहते हैं आज 3 रुपए में आपके बाल काले हो जाएंगे, आज 2 रुपए में जो है हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, तो क्या ये ठीक भी है ये काम के नहीं? अरे वो सिर्फ व्यूवर्स को बता रही होती है, खुद ने वही मेकअप आर्टिस्ट रखा हुए हैं फीमेल, जिनकी तनख्वाह 80-80 हज़ार। हाँ, अच्छा ठीक है, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। लेकिन इन्होंने तो देखिए खूबसूरती के हवाले से जो काम किया वाह। खवातीन की, खासतौर पर उन खवातीन की जो तेज़ाब गर्दी का शिकार अल्लाह। होती हैं या आग से झुलस जाती हैं, जी। उनके हुस्न के लिए भी इन्होंने काम किया अपनी फाउंडेशन के ज़रिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे माशरे का डार्कर साइड है कि रिश्ता ना मिलने के ऊपर तेज़ाब डाल- लड़के तेज़ाब डाल देते हैं बच्चियों के ऊपर, कोई बात हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा, घरेलू झगड़ों के ऊपर, तो आपा ने एक अपनी फाउंडेशन बनाई है, स्माइल अगेन फाउंडेशन, जिसके तहत आपने सैकड़ों बच्चियों की भलाई के लिए काम किया, उनकी आपने जॉब्स वगैरह और वजीफ़े उनके मुकर्रर कराए। नहीं, उनका इलाज भी कराया, जी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी कराई है ना। जी जी बिल्कुल। ये कौन सी प्लास्टिक होती है जो बर्तनों में इस्तेमाल होती है? प्लास्टिक सर्जरी। ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। एक साथ चले गए वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा कितना खर्च आएगा, उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपए। बोला यार वो प्लास्टिक तो कितने का लगेगा? 80 रुपए का। 80 रुपए का, तो घर से ले आऊँ प्लास्टिक? एक ने कर भी दी थी उसकी, लेकिन आग से और धूप से बचने की एहतियात करने देखिए, की। असल में ना ऐसा नहीं होता। ये जो बच्चियां हैं, आपने तो एक रीज़न बताया ना कि रिश्ता ना करने पे बच्चे जब पैदा होते हैं, और बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं उस पे जला देते अल्लाह हैं, अकबर। जहेज़ ना लाने के ऊपर जला देते हैं, रिश्ता का इनकार करने पे विरासत के ऊपर जला देते हैं और दुश्मनी के ऊपर जला देते हैं। और अब रिसेंट पास में कुछ लड़कों के ऊपर भी तेज़ाब फेंका गया है, लेकिन तेज़ाब फेंकने वाले वही हैं जो शायद किसी से शादी, Competitor thing शायद। हाँ, कि वो ख्वाहिशमंद थे और नहीं हो सकी। ये तमाम बातें जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे कुरान में बहुत खुली किताब की तरह वहाँ पे इसमें लिखा हुआ वाज़े है, बयान की गई। वाज़े बयान हुआ है कि अगर बच्चियाँ शादी करें और अपनी पसंद की करना चाहें, उनको इजाज़त है। अगर रिश्ते जो हैं वो नहीं निभ पा रहे, तो जहाँ मर्द को तलाक की इजाज़त है, वहाँ पे औरत को खुला की भी है। बिल्कुल सही। अगर बेटियां पैदा होती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस ख़राब तरीन अमल को ख़त्म करवा दिया था कि बेटियां जो हैं वो रहमत खुदा हैं। विरासत की बात करें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कुरान में कि बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, हर एक को विरासत मिलती है।
मेरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम अगर हम कहते हैं ये तालीम का फुकदान है तो हम मज़हब से भी दूर क्यों हैं? क्योंकि मज़हब हम तो बचपने से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तालीमी मज़हब है। जी बिल्कुल, मतलब हम 6 साल के बच्चे ने अगर कुरान ख़त्म कर लिया तो मिठाई बांटते हैं, लेकिन हम उसको समझाते नहीं हैं। हम समझाते और उस वक्त समझाने का कोई तुक भी नहीं बनता कि आप 6 साल के बच्चे को आप आलिम नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको ज़िंदगी को गुजारने के तरीक़ाकार जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा बिल्कुल ओपन है, या आप उनको बताएं कि ख़वातीन का रिश्ता हर रिश्ते का एहतराम करें, सिर्फ माँ का रिश्ता नहीं है, आपकी बीवी, बहन, बच्ची, आपकी जान पहचान वाले रिश्तेदार। मतलब मुझे हैरान होती हूँ मैं कि खातून हर रिश्ते से मुक़द्दस होती है। बेशक, हाँ बेशक। और जो दीनी तालीमात जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ पे अगर मैं कहती हूँ महीने के या 2 महीने में एक दफ़ा कोई आलिम दीन कोई जुमे का खुतबा जो है वो सिर्फ इस बात पर दे दिया जाए कि आप औरतों का इज़्ज़त एहतराम करें, तो बहुत सी चीज़ों में फ़र्क आने पर लोगों के मुआशरती रवैये बदल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर देखिए यही बात अगर हमारे इस शो के प्लेटफॉर्म से भी लोगों तक जा रही है कि औरत का जो मकाम है उसको जो अल्लाह ने मकाम दिया है, माँ, बहन, बेटी और बीवी जो मुक़द्दस रिश्ते हैं आपके, उसके अलावा भी आप जो दूसरी ख़वातीन जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है उनको भी मुक़द्दस जाने, उनका एहतराम भी, बिल्कुल एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो खैर आप कुछ कह रहे थे। एहतरामन ही अगर कोई दुश्मनी का कीड़ा परवरिश पा रहा है मर्द के जहन में या किसी भी उसके मुखालिफ के जहन में, तो उसे चाहिए उस कीड़े को मार दे। उस कीड़े को मारने के लिए खुद तेज़ाब पी ले, बच्ची पे तेज़ाब ना फेंके, बच्चियों का नाज की वाह वाह। चलिए जी, कानून बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कानून की अमलदारी के लिए कोशिशें करनी चाहिए और कुछ कोशिशें हो रही हैं, उसका हिस्सा भी बन जाना चाहिए। और कानून में 2 नून आते हैं, देखते रहिए हज़रात। अभी मेकअप रूम में सलीम भाई का मेकअप हो रहा था, जो मेकअप आर्टिस्ट हमारे उन्होंने कहा ज़रा यूँ कर लें, थोड़ा यूँ कर लें, तो वो क्या वो कैसे फिर बाद में माफ़ी मांगी ना, यार सॉरी गलती से मैं काशिफ समझ रहा था। और यकीनन ब्रेक के बाद वापस आने पर आपको मुसरत हुई होगी, क्योंकि मुसरत मिसबा साहब हमारे दरमियान मौजूद, साहिबा हमारे दरमियान, आपको मिसबा से साहब लगा लिया। मिसबा कौन? मेरे वालिद साहब। वालिद साहब से। देखिए मैं आपको सरी में बताना चाहता हूँ कि उनको मुसरत हुई है और हम मुसरत से सरशार हैं। हाय हाय। मैं तो अब तक तुम्हें खरकार क्या बात है, हमारा सेगमेंट है। बिल्कुल। अच्छा अब जो है ना, देखिए इससे पहले जो बातें हो रही थी वो बहुत सीरियस थी माशाल्लाह, हमने हर चीज़ का अहाता किया अपनी गुफ्तगू के दौरान, लेकिन हमारे इस शो की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जो तुम बात कर रहे हो वो भी वैसे ही इसे जल्दी से बात करो। ठीक है। अच्छा हम फिल इन दी ब्लैंक्स आपसे पूछेंगे। आपने यकीनन वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि मर्दों की ज़िंदगी में जो ब्लैंक पोर्शन होता है वो उसकी बीवी के आने से मुकम्मल हो जाता है, लेकिन बीवी बगैर मेकअप के मुकम्मल नहीं होती। और आज के दौर में तो वो कबूल सूरत बनाने के लिए भी मेकअप भी मीम से आता है, मियाँ भी मीम से आता है। वाह वाह। लेकिन और मेकअप का ब्रांड भी MM है, पता है आपको? और करने वाली भी मसरत। वाह मीम। जी तो अब आते हैं थोड़ा सा हंसने मुस्कुराने की तरफ। तो क्या कर रहे थे? हो रहे थे नहीं रीएनेक्टमेंट की लड़कियां रोती हैं। क्या कहा? रीएनेक्टमेंट में लड़कियां रोती हैं तो वो काम हो रहा है। नहीं मुस्कुराहट की बात ही हो रही थी। नहीं मुस्कुराहट ठीक है, लेकिन इस वक्त अब जो एक इम्तिहान शुरू होने वाला है ना, अच्छा ज़िंदगी में कितने इम्तिहान आए होंगे जी, बेपनाह जी। और हम वो मोमेंट भी आपसे पूछना चाहेंगे जब आपने लेडी डायना का मेकअप किया, तो क्या फीलिंग्स थी? मार्गरेट थैचर का भी किया है जी। आपको पता है वो पहली खातून वज़ीर आज़म थी, आई थिंक इंग्लैंड की आई थी। जी जी जी। वो इतनी मालूमात नहीं है लेकिन थी। नहीं वही। अच्छा वो लेकिन ये कि मैंने जो फ़र्क देखा था ना, क्योंकि जिस वक्त हमने उनका मेकअप किया था वो अपने पॉपुलैरिटी के उरूज पर थी। वाह बिल्कुल। और जब आपके पास इतनी शोहरत मिलती है, इज़्ज़त मिलता है, नाम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपका दिमाग भी थोड़ा सा आप ऐसे बाहर हो जाते हैं। हाँ,
लेकिन मैंने जब उनका मेकअप किया और हमने अपने भी बहुत से लोगों का मेकअप किया जो VVIPs होते हैं, बहुत फ़र्क है। मैं समझ गया वो फर्क। वहाँ वाली पजामे में रहते हैं, यहाँ पजामे से बाहर हो जाते हैं। उसको उर्दू में सलीस उर्दू में कहते हैं। सलीम उर्दू कही आपने। अच्छा, सलीम उर्दू। लेकिन तो वो आप रवैये में, वरना वहाँ की जो हीरोइंस या सेलिब्रिटीज़ हैं, जब मैं तो थैंक्स इतना करती होंगी, जाते जाते आपके लिए दरवाज़ा खोलना है, फिर मुलाकात होती है, मतलब वेलकम, और 10 रुपये ऊपर ले लीजिए। जी। वो यहाँ वाली नहीं, मैं आपने ये नहीं किया, मैं तो फिर वो नहीं दूंगी, तो मैं और यहाँ बताती भी हैं कि आपको पता है ना मैं कौन हूँ। मतलब ये भी उनको बताना होता है कि मैं कौन हूँ, विच इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप मेरे काम के लिए आई हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं हो, आप कहें कि ठीक कर दें, लेकिन आप मुझे धमकियाँ नहीं लगा सकते, और ये कि बहुत गलत बात है। और फिर मैं समझती हूँ कि जितना दरख्त को अल्लाह ताला नवाजता है उसमें फल आते हैं, फल आते हैं, झुकता है नहीं, वो झुकना चाहिए। तो आप हमारे जो लीडर्स हैं या हमारी जो पोजीशन जो जिनकी है, उनको बहुत हम्बल होना हमारे चाहिए। यहाँ की हीरोइन वगैरह फल वल की वजह से नहीं झुकती। वो कोई चीज़ नीचे गिर जाए वो उठाने के लिए भले झुक जाए, फल की वजह से नहीं झुकती। नहीं, लेकिन बहरहाल मुसर्रत जो हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, तकसीम किया है, और ये उसकी ज़िंदा मिसाल है कि तकसीम करने से बढ़ता है। बिल्कुल। आप देखिए माशाल्लाह आप नूर देखिए ना। 64 ब्रांचेज हैं आपकी डिप्लेक्स क्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट की, और फाउंडेशन की। जी, स्माइल अगेन जी, फाउंडेशन बिल्कुल। जो है इतना काम कर रही है। तो हम फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ आ गए। सारे काम ये औरतों के लिए कर रही है, मर्दों के लिए कुछ नहीं नहीं किया। नहीं, हमारा मेन सैलून भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, उसमें भी मतलब तुम वहीं से तैयार हो गया आते। आना चाहिए। हाँ हाँ, वैसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। मेन सैलून की। हाँ। वाह। चले फिल इन द डैश पे आते हैं। पाकिस्तानी डैश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खूबसूरती का, वाह, खूबसूरती का और टैलेंट तो ऐसा फिट बैठता है आपके जुमले में, पता है कि जो पाकिस्तानी टैलेंट है ना, उसका भी कोई मुकाबला नहीं। नहीं, मैं पाकिस्तानी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान एज पाकिस्तान, पाकिस्तान, कि वो सरजमीन उसमें आप पाकिस्तान। सरजमीन पाकिस्तान, उसका कोई खूबसूरती का मुकाबला है। ये देखिए, ये तीसरा मतलब निकल गया, पता है। हाँ। एक मतलब तो वो पाकिस्तानियों की खूबसूरती और एक पाकिस्तान की खूबसूरती। और पाकिस्तान मजमुआ है, हुस्न का मजमुआ है, हर शय। क्या बात है। अच्छा जी, डैश ने हमेशा मायूस किया है। लीडर्स ने। हाँ, वाह 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 वाह। दुख होता है। डैश के वक्त घबराहट होती है। झूठ, डैश की वजह से बहुत तंग हूँ, मर्दों के रवैये की वजह से। स्पेशली ख़वातीन के साथ रवैया, वो जो हेरासमेंट मैं भी थिंग चाहूँ। चल रही है। मुर्दों के रवैये से मरी जाते हैं, बोलते हैं कि उसने बता के मरे बंदा। नहीं, आप बोले मरने के बाद बताए क्यों मरा ये। अल्लाह अकबर। सलीम भाई, मेरे कमरे में डैश जरूर होता है। किताब, किताब अच्छा, अक्सर कहती हैं आईना। किताब। वाह। खवातीन को डैश की हर वक्त जरूरत रहती है। हौसला अफजाई, क्या बात है। हौसला बढ़ाते रहे। और आसान है, छोटा, सस्ता, तारीफ ही तो करनी है ना। मुफ्त। तो आपको पता है एक रिसर्च के मुताबिक आई लव यू कितना पावरफुल जुमला होता है ना किसी भी खातून के लिए स्पेशली। तो कहते हैं कि आई लव यू से भी पावरफुल एक जुमला है, और वो क्या है? सो क्यूट। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, लव यू टू। शॉर्ट कर लेना तो बस खवातीन के सामने हर वक्त हाँ ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ऐसा बीवियों की बात कर रहा हूँ, खवातीन की। बीवियों की माशाल्लाह एक्सपीरियंस गाय हाँ। है नहीं, हम दो की मिला के दो हो गई ना यार। सर। डैश से तकलीफ होती है जब बच्चों की तालीम पे तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा, वैसे कितनी पॉजिटिविटी है आपकी शख्सियत में माशाल्लाह। आपने ये जो जितने भी फिल्म दी डैश थी ना, जो बड़ी रिसर्च करके तैयार की गई थी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने इतना पॉजिटिव जवाब दे दिए सबके। हमारे जो माशरा तरक्की याफ्ता माशरे की पहली लीडर है ये। क्या बात है। इन्होंने पहला ब्यूटी क्लिनिक खोला, और इस तरह का काम जो फलाई काम कर रही है वो एक अलग ही काम है। तो इस इलेक्शन में आप टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त से कुछ हिस्सा ले। इतने अरब रुपया कहाँ से लाएंगी है? जिसका काम उसको साजे। जैसे अभी मेकअप रूम में सलीम भाई का मेकअप हो रहा था, जो मेकअप आर्टिस्ट हमारे उन्होंने कहा ज़रा
यूँ कर लें, थोड़ा यूँ कर लें, तो वो क्या, वो कैसे वो फिर बाद में माफी मांगी ना, हाँ, यार सॉरी गलती से मैं काशिफ समझ रहा था। उसने कहा चलिए, तो बहरहाल पे जाते हैं। ये हमारा एक डैश रह गया था कि डैश बार बार करने का दिल चाहता है। मेरे ख्याल सोशल वर्क, मेरा ख्याल है। खवातीन, आम खवातीन के हवाले से बात करें तो वही मेकअप की ही बात है। अच्छा, मेकअप बार यहाँ जाते हैं ब्रेक पे, क्योंकि अच्छा, कुछ ऑप्शन लिखे हुए होते हैं ना, इसलिए ये आज़ाद है, हम हमारा दिमाग कहीं और चला जाता कहाँ है भाई, ये देखो हैं? ये वही पर्चे हैं जो तेरे पास है। देखते रहिए। हजरात बाकर खानी हैं? मैं समझा आप पूछ रहे हैं बागड़ बिल्ला। बाकर खाने। जिस ये आपने मेकअप की चीज पूछी है, बिस्किट। बिस्किट। जी एक बार फिर खुश आमदीद। हर बार आप आ रहे हैं, क्या चक्कर है? यार क्या हुआ? कभी मुझे भी आने दिया करो। चलें आप आ जाए। हर बार ही आने दिया करो तो क्या है, तो चलें, डन हो गया। दरवाजा खुला रखा करो अपना। सही है मैं आ जी। जाऊँ तो क्या तो वेलकम बैक। मुसरत जी हमारे दरमियान मौजूद हैं वाह। और हमारा सेगमेंट ये आपने अपने कानों पे लगाना है। हो सकता है थोड़े से बाल ख़राब हो जाएं, लेकिन क्योंकि आप खुद बाल तो ठीक है, मिक्की माउस तो नहीं लगूंगी। नहीं नहीं निक्की माउस लगेंगी। माशाल्लाह आपका जो ग्रेस है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं तो दीवाना हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बेगम आप देख रही हो ना, शुक्र है इन इसी बातों कलर पर के उनके बाल। कान बंद है। हाँ हाँ। अच्छा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? म्यूजिक बजे। म्यूजिक बज रहा है, गुड। लिपस्टिक, आपने मुझसे सवाल पूछा। मैंने पूछा है लिपस्टिक, आपने गैस करना। लिपस्टिक। अरे वाह, आपको पता है ये वाहिद स्टिक है जिससे मर्द आसानी से कंट्रोल में आ जाते हैं। और लिपस्टिक उस वक्त तक अच्छी नहीं लगती जब तक अंदर से दांत भी साफ ना हो। वाह वाह वाह, बत्तीसी हैं? बत्तीसी पत्ती। बत्तीसी वाह वाह वाह। मस्कारा, मस्कारा। बहुत तेज आवाज जा रही है। आय हाय। अच्छा, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है मस्कारा। तो ये कानों में इतनी म्यूजिक चल रहा है, मैं कैसे आपकी बात। अच्छा, इधर देखें लिप्स। अच्छा, लिप्स को पकड़ो। मस्कारा मस्कारा मस्कारा। आय हाय, वाह वाह वाह। आपको देखो, समझाना आता है। अब देख कहाँ ले जाऊंगा इनको दादी अम्मा के दौर में। हैं? जुओं वाली कंगी। हैं? नहीं तो आपने कोई पूरा जुमला बोला है, क्या कुछ सेंटेंस? आपने लफ्ज बोले हैं। लफ्ज बोले। मुझे आपने क्या जुओं कंगी? वाली कंगी। वो कंगी पहचान ली उन्होंने। कंगी कंगी पहचान मैं ली। समझ गई, जुओं वाली कंगी। अल्लाह अकबर, ऐसा हो रहा है जैसे कभी पढ़ी नहीं, बचपन में हर एक के पढ़ जाती। फेशियल मसाज। फेशियल मसाज। यार ये तो वो पूछना चाहिए जो बाकर खानी। है बागड़ बिल्ला। ये आपने मेकअप की चीज पूछी है। बिस्किट। बिस्किट। बाकर खानी। बाकर खानी। बिस्किट तो हर एक को पता। तो बाकर खानी बिस्किट ही है, पता है? नहीं नहीं बिस्किट नहीं है वो। मैं समझा आप पूछ रहे हैं बागड़ बिल्ला, बाकर खानी। जिस तरह की आप बात अच्छा कर रहे नान खताई। क्या? नान खताई। ये मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं। नान खताई। केक रस। हैं। केक रस। नान खताई। नान खताई। खताई। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे से वाह, वाह, वाह। हटा दीजिए। बहुत जबरदस्त। आप ये आपकी हिम्मत है, पता है? ये जो म्यूजिक डालते हैं ना इसमें, ये इतनी कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो क्या हुआ? कितना तेज है, अरे सोचें। हमारे हाँ पत्नी वो मैक्सिकन जो सिंगर हैं उनके गाने बजते हैं, लोग इंग्लिश समझते हैं वाह और वाह, आजकल फैशन में चल गए। क्या बात है जी। ज़बरदस्त सा विस्पर राउंड हुआ मुसरत मिसबा साहिबा के साथ, और बहुत सारी बातें होती रही हैं। अब हम यार प्रोग्राम अब के ब्रेक अख्तिताम पे की जाने का तरफ दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुसरत मिसबा साहिबा का इतना नाम सुना है, इनके माशाल्लाह। कारनामे इतने देखे। पहला पाकिस्तान में ब्यूटी क्लिनिक इन्होंने खोला है और औरतों के हुस्न और उनकी निगहदाश्त के लिए कई इदारे इन्होंने कायम किए हुए माशाल्लाह, हैं और माशाल्लाह। बेशुमार इनके और और भी। शख्सियत कितनी इम्प्रेसिव है, माशाल्लाह देखिए बात ये हीरोइन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी पुड़िया वाली? यहाँ फिर देखा, हमने कहा था हमारे रंग में रंग जाना ही हमारे गेस्ट का कमाल होता है। मिलते ब्रेक के बाद अगले देखते सेगमेंट रहिए में। हज़रात। आपके ख्याल में खानदान में अगर फुप्पो
ना हो तो हर घर में सुकून हो। अच्छा फुप्पो क्या ये अपनी फुप्पो के हवाले से बात कर रही है? अरे खुद भी किसी की फुप्पो जरूर होगी। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और आज हमारे इस शो पे 4 चांद लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुसर्रत मिसबाह हमारे साथ मौजूद हैं। और चांद की तरह गोल ये रैकेट, हालांकि रैकेट तो बेजवी शक्ल का होता है, हाँ, हाँ। इन्होंने बिल्कुल गोल बना जो दिया आपने बेजवी कह दिया ना, ये बड़ा कमाल किया। यार तो मैं उर्दू दा हूँ। वाह वाह। ओए। किताब में मैंने आँख खोली थी। हाँ, हाँ, हाँ। किताबों से आंखें खुल जाती हैं वैसे सलीम भाई। हैं? एक ज़माना था किताबें ही आंखें खोलती हैं इंसान की। हाँ। और ये वो किताबें थी जो सही बात। घर वाले मारने के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। नहीं वो जो आपका जो यार ये ऐसा है कि अगर आप हाँ में जवाब देना चाहें तो ऐसे, ना में तो ऐसे, और आपको लगे कि हाँ या ना दोनों नहीं तो फिर हाँ यूँ मार दें। बिल्कुल। अच्छा जी, आया ना, तुमने ऐसा बोला जैसे ही में ना शी में। अच्छा आपके ख्याल में अगर औरतों की गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी जाए तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे? नहीं, फिर भी होंगे। आपके ख्याल में खानदान में अगर फुप्पो ना हो तो हर घर में सुकून हो? अच्छा फुप्पो बाद में होती, पहले नंद होती है, वो बता। आप किसी की फुप्पो नहीं है क्या? मेरी फुप्पो है। आपकी तो फुप्पो, अच्छा ये अपनी फुप्पो के हवाले से बात कर रही है। अरे खुद भी किसी की फुप्पो जरूर होगी। वाह वाह, कितने बहन भाई हैं आपके माशाल्लाह? हम 6 बहनें और 2 भाई हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यानी 2 भाइयों के घर जो औलाद हुई उनकी फुप्पो है, और ये 6 फुप्पो। वाह वाह, और 6 नंदे भाभीयों की। माशाल्लाह। हाँ तो बेचारी। बहरहाल। अच्छा आप ये मानती हैं कि अगर कि एक औरत दूसरी औरत को अपने जैसे सूट पहने बर्दाश्त नहीं कर सकती? जेलेसी फैक्टर। नहीं, सब इंफरादियत पे तवज्जो देती है। वैसे यही वजह है बड़े बड़े डिज़ाइनर एक ही ड्रेस बनाते हैं बस, एक ही टाइप। हाँ मतलब अगर वो बेचना चाहते हैं, कारोबार में अपना इजाफा करना वाह, चाहते हैं, वाह। तो यकसानियत एक ही से- स्टाइल, एक डिज़ाइन। क्या बात है, वाह हमारा वाह। सवाल खत्म हो गया? जी जी मेरा हो मैं गया। पूछ लूँ, बिल्कुल। आपके ख्याल में अपने बच्चों की शादी सिर्फ अपनी कौम या अपने ख़ानदान में करनी चाहिए? हरगिज़ नहीं। तो आपने अपने बच्चों की कहाँ की है? मैंने अपनी बेटी की शादी मलेशियंस फैमिली उनसे किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? चाइनीज़। दिखते भी है जी हाँ, और बोलते भी है। मतलब अभी तो छोटे हैं, मगर मुझे यकीन है कि मेरी बेटी रिदा भी चाइनीज़ सीख लेगी। वाह, तो मतलब सी पैक के आने की तैयारी हो गई पूरी। पूरी भरपूर। अच्छा वैसे हर काम की तरक्की, पाकिस्तान में जो तरक्की के अमल हैं औरतों की तरक्की के हवाले से, तो ये एडवांस में इनको पता लग जाता है। ब्यूटी क्लिनिक खोल लिया इन्होंने, फिर सी पैक के आने से पहले ही बच्ची को चाइनीज़ में बिहा दिया। लेकिन सलीम भाई आप ये देखें कि उन्होंने ये जिक्र किया कि जब डिप्लेक्स उन्होंने खोला तो उस ज़माने में चाइनीज़ वो होते थे, तो बड़ा आपकी पहले याद उन्होंने है उनको भाई। कम्पीट किया, पहले उनको अपने अमल से दूर भगाया, लेकिन क्योंकि वो अब आ ही गए, कितने तो बच्चे बोला हैं? ठीक है। जी मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह टोटल जी, एक बेटा और एक बेटी। मम्मी अब्बू से कुछ नहीं सीखा। माशाल्लाह। नहीं हो सकता है, हो सकता है ज़माने सीखा। बदल गए। नहीं मैंने कहा हो सकता है सीखा। और जो इससे यहाँ ये सवाल उठता है जी, जी। कि आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज। वाह बिल्कुल सही। तो अच्छा बड़ी एक और सवाल है है मेरे क्या? पास, हाँ, हाँ। और ये बताइए कि रीमा है से अच्छी अंग्रेजी मीरा की- मीरा बोलती है? हाँ। यानी जी हाँ, वाह वाह। रीमा से अच्छी मीरा बोलती है अंग्रेजी? जी मैं समझती हूँ कि अच्छी खराब? नहीं उनका वो ट्राई तो करती है ना, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। मतलब वो। अच्छा ये हौसला अफजाई वाला हाँ है। जी ये बिल्कुल वही है। मैं अच्छा मेकअप किसका करने में आपको आसानी होती? कौन सी एक्ट्रेस आपको लगा कि बस हल्का फुल्के से काम चल गया? ज़ेबा बख्तियार है, वाह वाह। उनका हल्का मेकअप खूबसूरत लगता मतलब है। कम मेहनत की काम हो गया। हाँ हाँ, आई थिंक एक सारा प्रोसेस होता है, आपको अपने आप को
संवारने का, उभारने का, क्या बात है। एक मुकाम हासिल करने के लिए। मेरे ख्याल से ये वही बात कर रही हैं, खुद इनकी भी तरबियत है। फातिमा सुरैया बजिया बेशक, जब ये वो- कास्ट किया होगा तो बाकायदा कई नशिस्तें हुई होंगी जिनमें उन्होंने स्क्रिप्ट जिनमें ये पूरा उतरी होंगी उस नहीं, उस ये तो पैमाने देखिए पे। सिंपल से चीज़ है, बाअदब, वाह वाह। बानसीब, बेअदब, बेनसीब। सेम यही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या पाकिस्तान में भी जो थिएटर कंपनियां थी वो बाकायदा किसी को हीरो या हीरोइन लेना होता था तो जो 6-8 महीने उसकी तरबियत करते थे, फाइटिंग सिखा रहे हैं, घुड़सवारी सिखा रहे हैं, जनाब तलफ़ुज़ उसका ठीक कर रहे हैं। हमारी और काशिफ की तो जो वैल्यू इंडिया में ख़ास तौर पर हुई है वहाँ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, तो इनकी खालिस उर्दू की वजह से हुई है। क्या बात। उर्दू बड़ी कीमती चीज़ है इस जहान मतलब तक ये में, ये बल्ला आप साथ नहीं ले जाएंगी, वो गिफ्ट है। भाई ये इनका इंतखाबी निशान है अगले इलेक्शन में। अच्छा एक सवाल मुझे पूछना है, इसी से कहूँगा जो भी वोट लेना आएगा। मुझे एक सवाल ये पूछना है कि ज़ाहिर है आपका मेकअप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है सब कुछ, तो ये फ़ोटोशॉप ने कितना असर डाला है? बहुत बुरा असर। हाँ? पहले मेरे तो ख्याल में नेचुरल ब्यूटी बड़ी कमाल होती नेचुरल ब्यूटी भी, फिर आर्टिस्ट मेहनत भी करते थे ना, क्योंकि अगर कोई खदो खाल में कमी है, कोई गलत हो जाता है, उसको ठीक करना कैमरा बताता था कि जी आप इसको ठीक करें। वाह। अब वो जैसे भी आड़ा तिरछा कर दें वो मतलब हसीन। पहले हुस्न देखने वाले की आंख में होता था, फिर हुस्न मेकअप करने वाली ख़वातीन के हाथ में आ गया, और अब हुस्न जो है वो तस्वीर खींचने वाले के सॉफ्टवेयर में आ गया कि भाई अब यहाँ तक महदूद हो गया। उसने तो असर, फोटोशॉप ने तो असर डाला हो, लेकिन ये जो वीडियो कॉल है इसने भी बड़ा असर डाला है, वो कारोबार में इजाफा किया होगा। अच्छा। क्योंकि जब आप वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी खातून को तो उस वक्त नहीं उठाती, वाह। 5-7 मिनट बाद वो फिर कॉल करती है। वो मुझे पता होता है कि ये इसने तैयारी की है क्या बात वीडियो है। कॉल की। आपको पता होता है। ये सिनेमा तो कमाल है हम बिल्कुल। ना पहचाने, मास्टर्स। देखें आपसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन आपके बारे में कितनी मालूमात वाह, है। तो ये यही तो इल्म है जो मैं होस्टिंग की जानिब ले आया। क्या वरना बात है। वही अशर होता जो बिल्कुल नहीं जी, आई एम बिल्कुल वेरी जी। ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर थोड़ा सा भी जहन बदलता है उन ख़वातीन के लिए जिनके साथ तशद्दुद हुआ है या उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो आई थिंक हमारा काम पूरा हो गया। क्या बात है, ज़बरदस्त। और तो इस अच्छे से मेरी नज़र में माशाल्लाह इनके चेहरे पे जो नूर है, वाह वाह। जो चमक है, वो उसी सोशल वर्क की वजह से, जो ख़वातीन जली हुई ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए इदारा खोला हुआ है, उनको दोबारा से तैयार करती हैं, फिर जिस तरह हौसला बढ़ाने का एक क्या हुनर बात सीखा हुआ है, है वाह, इन्होंने, वाह। तो यकीनन एक पॉजिटिव साइन है ये। माशाल्लाह पॉजिटिविटी आपकी शख्सियत से आया होती है, और आज हमारे इस शो पर पॉजिटिविटी फैली हुई थी, और मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिविटी आप तक भी पहुंच गई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, मुसर्रत मेज़बान हमारे साथ रही, थैंक यू सो मच। सलीम भाई आपका देखते रहिए हजरात, शो खत्म हो गया है।